लेकिन सबसे पहले तारिक फतेह साहब, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। अप्रैल फूल किसने, इमरान ने पाकिस्तान का बनाया या इमरान ने अपना बना लिया अप्रैल फूल? देखिए, जो आदमी फूल हो उसको अप्रैल हो मार्च हो उससे क्या फर्क पड़ता है। दिस मैन रियली स्टार्ट्स बिलीविंग के मैं हूँ मिस्टर यूनिवर्स और मैं हूँ टार्जन और मैं हूँ दिलीप कुमार इस दुनिया का। इसका सोल जो पोजीशन है, ही इज ऑब्सेस्ड विथ हिमसेल्फ, और वो सिवाय अपने आप के ही डजंट सी एनीबॉडी एल्स। इसमें ये मतलब नहीं कि बुरा है या अच्छा है या बेईमान है या ईमानदार है। मैं एक कैरेक्टरिस्टिक को देखता हूं कि जो पॉलिटिशियंस अपने आप की पूजा करते हैं उनमें एक ऑटोमेटिकली फैशिस्ट नेचर आ जाता है एंड दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय वॉट एवर गुड दे वांट टू डू। अब देखिए आपके किस बेसिस पे नो कॉन्फिडेंस मोशन को हटा के डेप्यूटी स्पीकर को भेज के व्हेन द स्पीकर्स लेटर इज बीइंग देयर वो पढ़ के भाग जाता है, वहां से असेंबली डिसॉल्व हो जाती, प्रेसिडेंट से नेशनल असेंबली सारी प्रोविंशियल असेंबलीज डिसॉल्व कर रहे हैं जस्ट फॉर वन पर्सन हिमसेल्फ। सो दीज पीपल, चाहे वो मसलिनी हो या दूसरे डिक्टेटर्स हो, कैसे भी हों, दे आर अ डेंजर इवन व्हेन दे वांट टू डू गुड। इनसे अच्छा काम हो ही नहीं सकता। ये तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शेख मुजीबुर रहमान को मौत की सजा देने के लिए तैयार थे। इन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर को वैसे टांगा, भुट्टो को, लियाकत अली खान को शूट किया इन्होंने। ये जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, ये हैं वो इस्लाम के ठेकेदार जो पूरे हिंदुस्तान की तबाही के लिए हर वक्त सोचते रहते हैं कि किस तरह हम अपनी जिम्मेदारी पूरे करें कि सारे हिंदू और हिंदुस्तान तबाह हो जाए, जिसको ये गजवा हिंद कहते हैं। इनकी फौज की बेसिक फंडामेंटल ओथ वो है। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? एक मिनट में आपके पास आ रहा हूं, लेकिन कश्मीर से एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है, मुझे एक मिनट के लिए बताना बहुत जरूरी है। खबर है कि एक जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमला हुआ है और एक कश्मीरी हिंदू को गोली मारी गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त हमको आ रही है हाल फिलहाल। जो कई गैर कश्मीरी लोगों पर अटैक्स की खबरें थी, 3 से 4 लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी। अब कश्मीरी हिंदू को गोली मारी गई है, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, गोली मारी गई है। लगातार अटैक्स की खबरें आ रही हैं कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के शोपियां में ये टेरर अटैक हुआ है, आतंकी हमला, जिसमें कश्मीरी हिंदू को गोली मारी गई है। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया गैर कश्मीरी जो लोग हैं उन पर अटैक्स हुए। रिफत इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रिफत, क्या खबर? जी बिल्कुल अमन, जहां तक इस खबर की बात है, आपने सही कहा कि लगातार अटैक्स हो रहे हैं। आज भी पुलवामा में एक अटैक हुआ, कल भी पुलवामा में एक अटैक हुआ, 4 लोग जो है वो घायल हो गए थे। लेकिन अभी एक और अटैक हुआ। ये कश्मीरी एक मेडिकल शॉप ओनर हैं और ये कश्मीरी हिंदू हैं। यहाँ पे कश्मीरी पंडित भी रहते हैं, कश्मीरी हिंदू भी रहते हैं और इस पे अटैक हुआ है। फिलहाल इसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सूत्र बता रहे हैं कि उसे बीबी कैंट हॉस्पिटल जो आर्मी कंटोनमेंट में है वहां पे ले जाया जा रहा है इलाज के लिए। लेकिन बताया जा रहा है कि 3 गोलियां उसको लगी हैं और उसे क्रिटिकल कंडीशन में फिलहाल हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि पहले उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में लिया गया था, वहां से उसको श्रीनगर के लिए शिफ्ट किया गया है। तो लगातार इस तरीके के अटैक्स हैं हो रहे हैं। कल भी जिस तरीके से मैंने कहा कि 2 लोग जो हैं वो नॉन लोकल थे, उन पर अटैक किया गया, उनका ताल्लुक पठानकोट पंजाब से था। और आज बिहार के 2 बाप और बेटा जो है उनको घायल कर दिया गया, वो भी हॉस्पिटल में है। और सीआरपीएफ पे भी आज अटैक हुआ मायसुमा में, जिसमें एक सीआरपीएफ का जो जवान है वो जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठा और एक सीआरपीएफ का जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है वो घायल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिफत, ये पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, डिबेट पे लौटेंगे। तारिक फतेह को आपने सुना, जनरल प्रसाद, लेकिन इमरान खान तो कह रहे हैं उन्होंने मास्टर स्ट्रोक चल दिया, सबको हैरान कर दिया, सरप्राइज कर दिया। देखिए जी, मास्टर स्ट्रोक तो उन्होंने अवश्य चला, और मास्टर स्ट्रोक कितने घंटे चलेगा या कितने दिन चलेगा वो देखने वाला है। देखिए, सो मोटो कश्मीर के पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इसको सो मोटो दायर कर दिया है और अभी इस पर डिसीजन लेंगे। आज इनकी कुछ वहाँ सुनवाई हुई है, कल 12 बजे से सुनवाई फिर शुरू होगी, उसके बाद ये अपना रिजल्ट बताएंगे क्या ये लीगल था क्या ये इलीगल था। अब जैसे लोगों की समझ में आ रहा है, हालांकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन लग रहा है इसके कॉमन मैन की वजह से कि शायद ये विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ नहीं हुआ होगा।
अगर फ्रेमवर्क ऑफ लॉ के अंदर नहीं हुआ है, करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन डन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स टू डिक्लेयर इट एज रॉन्ग, देन ऑफ कोर्स ये मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा, ये नेगेटिव स्ट्रोक हो जाएगा। तो इसमें अब किस तरह से रूलिंग आती है वो देखा जाएगा। दूसरी बात जो आज समझ में आ रही है कि इमरान खान विल नॉट बी दी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी बनाए गए तो। ये दूसरी बात आ रही। तीसरी बात ये आ रही है जो बहुत ज़रूरी बातें हैं, एक तो ये लीगल बातें होंगी, इस पर तो कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा जब भी आएगा, लेकिन दो तीन बातें और पूरे आवाम को सोचनी पड़ेंगी पाकिस्तान में कि क्या जिस फॉरेन पावर ने इस चीज़ को जन्म दिया, इस चीज़ को जिसने स्टार्ट किया, जो इसके पीछे, अगर वही फॉरेन पावर है, आई एम नॉट श्योर कि फॉरेन पावर है कि नहीं है, क्या अमेरिका है कि नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अमेरिका है, उनके आर्मी चीफ कहते हैं अमेरिका तुम्हारा मित्र है, तो ये बात है कि नहीं है। लेकिन अगर फॉरेन पावर है तो क्या इसके बाद वो चुप रहेगी? क्या वो वहां से खिसक के चली जाएगी कि भैया मैंने कोशिश की थी सरकार गिराने की, नहीं गिरी, सुप्रीम कोर्ट ने मेरा भी रद्द कर दिया, अब मैं यहां से दुम दबा के भाग जाऊं? ऐसा तो होने वाला नहीं है। जो बड़ी पावर ने जिसको गिराया है वो तो अब इसको और आगे बढ़ाएगी। दूसरी बात देखिए, अभी इस समय पाकिस्तान आर्मी, सबको पता है कि पाकिस्तान आर्मी आज से नहीं, कई डिकेड से, जब से इनको सेपरेट देश बना है तब से पाकिस्तान का रूल कितनी दफ़ा आ चुका है। पाकिस्तान में आर्मी रूल करती है, लेकिन हाँ उनको अब बहुत समझ आ गई है, दे आर वेरी मेच्योर आर्मी टुडे। वो कहते हैं कि भैया फसाद डेमोक्रेसी का रखो, पीछे से हम गाड़ी चलाएंगे, यानी बैक सीट ड्राइविंग वो करते हैं। चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी हो, चाहे सिक्योरिटी पॉलिसीज हो, वो सब पाकिस्तान के आर्मी चीफ बनाते हैं। तो उसमें तो किसी को दो राय है ही नहीं। तो इस वजह से अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की और उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कुछ अनबन हुई है, जो रीज़न भी सबको मालूम है कि शायद उनके आईएसआई के जो अफगानिस्तान गए थे उसकी वजह से है, उसको शायद आगे चल के इमरान खान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाह रहे थे, एक तरफ बाजवा साहब एक्सटेंशन और देख रहे हैं, तो आर्मी के उसमें थोड़ा सा मतभेद हो गया है, ये भी सबको साफ नजर है। और ये भी याद रखिएगा जब लास्ट इलेक्शन हुआ था तब इसमें इमरान खान को प्रधानमंत्री किसने बनाया था? क्या वो अपने आप वोटें जीत के बने थे? क्या उनको आर्मी ने बनाया था? ये भी सबको मालूम है। तो ये सब चीज़ें सबको मालूम है और आंकड़े जो है, फिगर्स जो है वो आपके सामने कल सबने दिखा दिए कि 199 फिगर तक ये पहुंच चुकी है ऑपोजिशन। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर कल सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगी वो तो उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन अगर इलेक्शन हुए भी और अगर ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जगह कोई और बनाए गए तो इसमें आगे नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए इमरान खान खुद ही लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट कराएंगे, उसके बाद जो ऑपोजिशन पार्टी है वो लॉ ऑर्डर क्रिएट कराए, उसका रेपरकशन क्या होगा? उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक रिमार्क पास कर दिया है कल कि इंटरनल डिसऑर्डर, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर विल बी मेंटेन्ड बाय द डिफेंस सेक्रेटरी। डिफेंस सेक्रेटरी के माने उसकी फौज क्या होती है? वो होती है आर्मी। अगर ये पुलिस के कब्जे में होता, अगर पुलिस की डोमेन में होता तो इनके होम सेक्रेटरी को हुक्म दिया जाता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये मानती है शायद कि ये पुलिस के बस की बात नहीं रहेगी, अगर कुछ हो गया तो इसको आर्मी को ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी को यह टास्क दिया, हालांकि डिफेंस सेक्रेटरी के नीचे आर्मी ऐसे काम नहीं करती, बहरहाल दैट इज ए प्रोसीजरल मैटर। लेकिन अगर आर्मी को इसमें दखल अंदाज करनी पड़ी और लॉ एंड ऑर्डर बनाना पड़ा तो वो एक और बात हो जाएगी। ये आतंकवाद से तो पूरा विश्व इनसे परेशान है, और अगर इस चक्कर में आके कहीं आतंकवाद और बढ़ गया तो इसमें भारत पर भी कुछ परेशानी हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वॉच द डेवलपमेंट कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, उसके बाद पाकिस्तान की आवाम की क्या हालत होती है, उसके बाद जो फॉरेन पावर है वो क्या देख रही है, और उसके बाद आर्मी का क्या वो रुख रहता है।